हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 111 ऑफ बीएनएस पढ़ेंगे। सेक्शन 111 ऑफ बीएनएस बात करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। तो प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और नेट के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि ऑर्गेनाइज क्राइम किस सेक्शन में दिया है, तो 111 में दिया है। तो जुडिशरी के एस्पेक्ट से सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री हो मेंस हो, कॉलेज एग्ज़ाम्स के भी पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मिलता जुलता कोई सेक्शन पहले आईपीसी में नहीं था, बिल्कुल नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, किस किस ऑफेंस को कवर करता है और क्या पनिशमेंट दी है। हम इस पूरे सेक्शन को पढ़ेंगे और हम एक चार्ट के माध्यम से पनिशमेंट्स को याद करेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 111, एनी कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। कोई भी कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी है। अब क्या होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन में इसको डिफाइन किया गया है। एनी कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी जिसमें आता है किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स, वेपन्स, illicit goods or services, human trafficking for prostitution, ransom by any person or a group of person acting in concert, singly or jointly, either as a member of an organized group, syndicate, or on the behalf of such syndicate, by the use of violence, threat of violence, intimidation, coercion, or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit, including a financial benefit, constitute organized crime। डेफिनेशन का हर एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि प्री में क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से ऑफेंसेस कवर होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। तो आपको पता होना चाहिए, जो भी अभी हमने ऑफेंसेस की लिस्ट पढ़ी, किडनैपिंग, रॉबरी, साइबर क्राइम, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और ड्रग्स की ट्रैफिकिंग है, इलिसिट गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रैफिकिंग है, वेपन्स की ट्रैफिकिंग है, या फिर ह्यूमन की ट्रैफिकिंग है, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, रैंसम के लिए। तो ये सारे ऑफेंसेस जो हैं कवर होते हैं। इतना सा आप समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई भी आम ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग हैं। इन्होंने अपना काम बांट रखा है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ये ऑफेंस करते हैं। तो इन्होंने अपना काम बांट रखा है, सपोज करिए, और वो ये सारे ऑफेंसेस कर रहे हैं। इनमें से कोई भी एक ऑफेंस होगा, जैसे आप मूवी वगैरह में देखते हैं, एक ग्रुप होता है जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता है। उसको आप पैसा दीजिए और फिर जिसको भी डेथ कॉज करवानी है वो लोग उसकी डेथ कॉज कर देते हैं। तो वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करते हैं। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इनमें से कोई भी ऑफेंस कर रही है और वो वायलेंस के माध्यम से कर रही है, इंटिमिडेशन के माध्यम से कर रही है, कोर्जन के माध्यम से कर रही है, या फिर किसी भी अनलॉफुल तरीके से कर रही है, और उसका बेनिफिट क्या है, फाइनेंशियल बेनिफिट है। उस ग्रुप का कोई एक पर्सन सिंगली वो एक्ट कर रहा है या फिर वो जॉइंटली ये ऑफेंसेस कर रहे हैं, तो इसको हम ऑर्गेनाइज क्राइम कहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है। अब सेक्शन 107 ऑफ BNSS में इसका ट्रायल का प्रोसीजर दिया है। सेक्शन 107 ऑफ BNSS, जिसके अनुसार अलाउ किया जाता है कि ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, चाहे भले ऑफेंडर क्या हो, एब्सेंट हो। तो नॉर्मल जनरल रूल क्या होता है कि जो भी एविडेंसेस लिए जाते हैं, जो भी प्रक्रिया होती है, वो ऑफेंडर की मौजूदगी में होती है। लेकिन सेक्शन 107 अलाउ करता है आपका BNSS का नोट कर लीजिएगा, 107, कि वहाँ पर ऑफेंडर प्रेजेंट नहीं है, उसके बाद भी ट्रायल हो सकता है। तो सेक्शन 111 ऑफ BNS का जो ट्रायल होगा वो सेक्शन 107 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस है, यहाँ पर कुछ डिफाइन किया गया है तीन चीज़ों को। तो पहले किया गया ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट को। इसका मतलब होता है कि कोई ग्रुप है, दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, और वो कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो सिंगली कर रहे हैं या फिर वो जॉइंटली मिलकर कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट।
कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब ऐसी एक्टिविटी है जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें 3 साल या 3 साल से ज़्यादा सज़ा दी गई है। अब कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होते हैं? जिनमें गिरफ्तारी बिना वारंट के हो सकती है, बिना कोर्ट के ऑर्डर के हो सकती है। कैसे पता चलेगा? स्केड्यूल ऑफ BNS जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है वहाँ से पता चलेगा कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, कौन से नहीं हैं। आपका BNSS में स्केड्यूल दिया हुआ है, वहाँ से पता चलेगा। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है। कोई पर्सन सिंगली एक्ट कर रहा है या फिर जॉइंटली कर रहा है एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज ग्रुप सिंडिकेट, और जिसके रिस्पेक्ट में एक से ज़्यादा चार्जशीट फाइल हो चुकी हैं, कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने हुई हैं, 10 साल के अंदर हुई हैं और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया हुआ है, और इसके अंदर इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी आ जाएगा। तो जो 10 साल के अंदर एक से ज़्यादा चार्जशीट फाइल हो चुकी हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट के आगे फाइल होनी चाहिए, कॉग्निजेंस लिया होना चाहिए, और इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आती हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। इससे प्री का क्वेश्चन बन सकता है कितनी चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, तो एक से ज़्यादा, कितने साल के अंदर, 10 साल के अंदर एक से ज़्यादा चार्जशीट होनी चाहिए, कॉग्निजेंस लिया होना चाहिए, हाँ कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया होना चाहिए। ऑफेंस कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए जिसमें 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा दी हुई है। तो ये आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। यहाँ से प्री के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर इकोनॉमिक ऑफेंसेस में क्या क्या आएगा? इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आएगा आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी, काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी नोट, बैंक नोट, गवर्नमेंट स्टैम्प, हवाला ट्रांजैक्शन, मास मार्केटिंग फ्रॉड, या फिर कोई स्कीम रन करी जा रही है बहुत सारे लोगों को डिफ्रॉड करने के लिए, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिफ्रॉड करने के लिए, उससे मॉनेटरी बेनिफिट लेने के लिए। तो ये सब आपका इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आ जाएगा। इसके अंदर कौन से ऑफेंसेस कवर होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसकी बाद की जो पनिशमेंट्स दी हुई हैं वो हम एक चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी कवर होगा और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो अगर ऑफेंस कमिट किया जाता है और उस ऑफेंस की वजह से डेथ कॉज हो जाती है तो पनिशमेंट क्या होगी? डेथ पनिशमेंट हो सकती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, एंड फाइन जो कि 10 लाख से कम का नहीं होगा। तो आप जहाँ पर इस सारे पूरे सेक्शन में हर जगह एंड फाइन है तो आपको ये याद रखना है। तो डेथ कॉज हुई है तो डेथ पनिशमेंट दी जाएगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, और फाइन 10 लाख से कम का नहीं होगा। सिर्फ एक यही क्लॉज है जहाँ पर 10 लाख से कम का फाइन नहीं होगा। अभी हम देखेंगे कि 5 लाख से कम का नहीं होगा। फिर किसी और अदर केस में जहाँ पे ऑफेंस तो कमिट किया बट डेथ नहीं कॉज हुई तो 5 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। मतलब 5 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा हो सकती है। कम से कम 5 ईयर, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एंड फाइन, और फाइन क्या होगा कि 5 लाख से कम का नहीं होगा, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। अगर ऐसे ऑफेंसेस का जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ऑर्गेनाइज क्राइम का अबेटमेंट किया जा रहा है, अटेम्प्ट किया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी करी जा रही है, या फिर नोइंगली फैसिलिटेट किया जा रहा है, या फिर ऐसे ऑफेंस की प्रिपरेशन करी जा रही है, तो 5 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा होगी। एंड फाइन होगा जो 5 लाख से कम का नहीं होगा, 5 लाख से ज़्यादा कितने का भी हो सकता है, मिनिमम 5 लाख तो होगा। उसके बाद है अगर कोई पर्सन सिर्फ मेंबर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का तो सज़ा क्या है? तो 5 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है, और एंड फाइन है, और एंड फाइन मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, तो कितना भी हो सकता है। अगर इंटेंशनली जो ऑर्गेनाइज क्राइम का मेंबर है, ऑफेंडर है, उसको हार्बर किया जा रहा है, उसको छुपाया जा रहा है, कंसील किया जा रहा है, पनाह दी जा रही है उसको, तो फिर क्या सज़ा है? तो 3 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है, एंड फाइन है जो मिनिमम 5 लाख का है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ये वाला क्लॉज आपका स्पाउस पे नहीं लगेगा। मतलब कोई अगर हस्बैंड को हार्बर कर रही है उसकी वाइफ,
और हस्बैंड क्या है, ऑफेंडर है, तो फिर वाइफ पे सेक्शन नहीं लगेगा, वाइस वर्सा। अगर वाइफ है मेंबर और उसको छुपाया जा रहा है हस्बैंड के द्वारा, तो फिर उस पर भी सेक्शन नहीं लगेगा, उसको सज़ा नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ क्या है, 3 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है और मिनिमम 5 लाख रुपए तक का फाइन है। फिर पजेस कर रहा है कोई ऐसी प्रॉपर्टी को जो कि ऑब्टेन करी गई है ऐसे ऑफेंसेस कमिट करके, ऑर्गेनाइज क्राइम ऑफेंस को किया और फिर कोई प्रॉपर्टी उससे पजेस करी, तो क्या होगा, तो भी 3 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है एंड फाइन है जो कम से कम 2 लाख का होगा, 2 लाख से कितना भी हो सकता है। अब देखिए, अभी तक तो हमने पढ़ा कि 5 लाख से कम का फाइन नहीं होगा, लेकिन अभी हमने इसमें पढ़ा कि 2 लाख से कम का नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये सेकेंड लास्ट पॉइंट है, सेकेंड लास्ट पॉइंट है, तो इसमें 2 लाख है और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, मिनिमम 1 लाख हो जाएगा। फिर लास्ट है कि अगर कोई मेंबर के बिहाफ पर कोई मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करता है, पजेस कर लेता है, तो 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सज़ा है। इकलौता ऐसा सेक्शन है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, सॉरी क्लॉज है। 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सज़ा है और मिनिमम 1 लाख रुपए तक का फाइन है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।